सुबह उठने के बहुत सारे फायदे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही बता दिए थे कि सूर्य उदय से पहले उठकर अपना नित्य क्रिया कर लेना चाहिए। लेकिन आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे सफल व्यक्ति का भी एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आखिर उनके सफलता का राज क्या है। तो आप जानते होंगे कि एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को जाना जाता है कि वो सुबह 4 से 5 बजे उठकर अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेजते हैं। टिम कुक रोज़ाना जल्दी उठते हैं और कमाल की बात यह है कि कंपनी में सभी एम्प्लॉय के आने से पहले वह आ जाते हैं और सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद वह जाते हैं। उनका कहना है कि जल्दी उठने से फायदे हैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री जी की बात करिए या बड़े बिजनेसमैन की बात करिए, बड़े एक्टर की बात करिए, देश विदेश के सेलिब्रिटी की बात कीजिए, सभी लोगों ने यही बताया है कि सक्सेस होने का एक फार्मूला यह भी है कि सुबह हम जल्दी जग जाते हैं। सुबह उठने से एक और फायदा है कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो पूरा दिन खुश रहते हैं और इसको आप आदत बना ले तो पूरा जीवन खुश रहेंगे। हमारे शास्त्रों में भी जल्दी उठने का फायदा बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर वालों ने भी कई बार आपसे कहा होगा। शास्त्रों में लिखा है, वर्णम कृतिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मौश्च्य विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संज्ञाग्रक्षी व पंकज यथा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, धन लक्ष्मी मिलती है, बुद्धि मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है और लंबी आयु मिलता है। तो दोस्तों, कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना सुबह उठकर हम क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास जाता रहे और साथ में घंटी भी बजा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो हम जानेंगे सुबह उठकर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम करना चाहिए वह यह है कि नित्य क्रिया करने के बाद ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे, हमको गुस्सा कम आए, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन ना रहे, हमारा दिमाग सुडौल हो, तो ध्यान कीजिए। जब दुनिया गहरी नींद में हो सुबह सुबह, तब आप उस शांति में ध्यान करिए। आप लगातार 21 दिन ध्यान करिएगा तो आपको लाभ अपने आप महसूस होना आरंभ हो जाएगा। ध्यान करने का सबसे बढ़िया समय जो बताया गया है वह ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। 4:30 बजे के बाद और सनराइज से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। नंबर दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वह है पढ़ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ध्यान के बाद आप पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह का याद किया लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन आजकल मोबाइल के ज़माने में सुबह उठकर मैसेज देखना, चैटिंग करना, इसी में ब्रह्म मुहूर्त बीत जाता है। तो मोबाइल को अपने से दूर रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। और जो स्टूडेंट नहीं हैं वो धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया कि जो बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आया है। वो अर्ली राइजर हैं। अर्ली राइजर ने अच्छा स्कोर किया है, वो अपनी रिसर्च में बताए हैं। नंबर तीसरा, अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। कल का दिन कैसा रहा उसे थोड़ा ध्यान में उतारिए और आज क्या करना है उसका प्लान बनाइए। ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप सुबह उठेंगे, तभी आपके पास ये सोचने के लिए समय होगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या सुधार करना है। खुद को एनालाइज करिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेहतर जज कोई है तो वो हम खुद हैं, जो अपना जजमेंट कर सकते हैं। तभी हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स और एक अच्छे अभिभावक
बन सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर चौथा, आप अपने फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। सुबह उठकर आप योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, रनिंग, साइकिलिंग जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। जब आप सुबह जग जाएंगे तब। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा पूंजी क्या है, तो वह आपका स्वास्थ्य है। तो सुबह उठकर थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और जॉगिंग, योग, व्यायाम जरूर करिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।